हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन जब भगवान ही सेफ नहीं है, शैतानों की शिकंजे में फँस जाते हैं, तो एक आम इंसान का क्या होगा? तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुबिन। आज की जो केस स्टडी है, वो वेस्ट बंगाल के कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज की है। ये टॉपिक इसलिए लाया गया है क्योंकि इस तरह की दर्दनाक और हैवानियत वाली वारदात हर बार होती है और जब होती है तो कुछ दिन हो हल्ला होता है। मीडिया चैनल में सुबह से शाम तक वारदात की जो है बातें होती रहती हैं, उसकी केस स्टडी होती रहती है और जो नेता लोग हैं, वो मोमबत्ती लेके रोडों में आ जाते हैं। लेकिन फिर धीरे-धीरे सब कुछ ठंडा पड़ जाता है और जो वारदात जिनके साथ हुई होती है, जो विक्टिम होते हैं, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं और विक्टिम को न्याय नहीं मिल पाता। और अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो 4-5 साल में मिल जाता है, नहीं तो 10-12 साल भी लग जाते हैं और न्याय पूरा नहीं मिल पाता। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर, 3 या 4 महीने के अंदर न्याय मिल जाना चाहिए। जब आपको पता है कि विक्टिम ये है और विक्टिम के साथ जिसने किया है, वो भी आपके सामने आ गया है, उसने कबूल भी कर लिया है, तो फिर देरी क्यों होती है? यही हमारे सिस्टम की कमी है और जिसे दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। फिर से वापस आते हैं हम कोलकाता 9 अगस्त 2024 को आरजे कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 31 साल की एक महिला डॉक्टर के साथ फिजिकल असिस्ट होता है, रेप होता है और उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है। विक्टिम की हालत रूह कँपाने वाली थी। देख के ऐसा लगता था जैसे जंगली जानवरों ने नोच खाया हो। उसकी आँखों से, मुँह से, हाथों से और प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। हादसे की रात विक्टिम की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें उनको कंटिन्यू डे और नाइट हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ कितनी टफ होती है, क्योंकि खाना-पीना, रहना, फ्रेश होना, नहाना सब हॉस्पिटल में होता है। सेम ऐसा ही उस ब्लैक डे, उस दिन को हम काला दिन कहेंगे, अपनी पूरी 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अपने 4 साथियों डॉक्टर कलीग्स के साथ डिनर कर रही थी और 8 अगस्त की रात को वो सब नीरज चोपड़ा का जो ओलंपिक मैच देख रहे थे और फिर जैसे ही सबने डिनर किया, तो बाकी डॉक्टर जो थे, उनके साथी अपनी ड्यूटी में चले गए। विक्टिम डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई और वहाँ सो गई। इसके बाद एज़ पर मीडिया आरोपी संजय रॉय एंट्री लेता है सेमिनार हॉल में। सुबह के 4 बजे के आस-पास वो एंट्री लेता है सेमिनार हॉल में। तो ये आरोपी एक सिविल वॉलंटियर वेलफेयर बोर्ड में सिंपल भाषा में अगर कहें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पुलिस में जॉइन होते हैं। ये परमानेंट नहीं होते हैं। जो परमानेंट पुलिस ऑफिसर को सुविधा होती है, इनको वो सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट में या फिर कोई डिज़ास्टर हो जाता है, तो वहाँ पे इन लोगों की मदद ली जाती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि संजय रॉय को हॉस्पिटल के बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाने की एसेस थी। पर इसी का फ़ायदा उठाते हुए आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल में गया और विक्टिम डॉक्टर को ब्रूटली रेप किया और अपने बचाव के लिए फिर मर्डर कर दिया। फिर सुबह लगभग 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी वहाँ के ऑफिशियल्स को मिलती है। इसके बाद विक्टिम के परिवार को इन्फॉर्म करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। ये इन्फॉर्मेशन उन्हें 10:30 बजे मिली और रीज़न ये बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। फिर पूरी फैमिली और आसपास के जो लोग थे इकट्ठा होकर के कॉलेज गए। वहाँ उनको 3 घंटे वेट कराया गया। अब आप सोच सकते हो कि जिसकी बेटी की मौत हो गई हो, उनको उसका चेहरा तक नहीं दिखाया गया। माँ गिड़गिड़ाती रही, रिक्वेस्ट करती रही। फिर 3 घंटे बाद जब घरवालों ने बेटी की बॉडी देखी, तो उसे बयाँ करना सबके बस की बात नहीं। इतना होने के बाद भी हॉस्पिटल के ऑफिशियल और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, उनका कहना था कि विक्टिम ने सुसाइड किया है। उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने तो मीडिया में यह बयान भी दे दिया था कि विक्टिम को साइनोकोसिस नाम की एक बीमारी है, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया। तो बिना जाँच, बिना पोस्टमार्टम के ऐसा बयान देना एक प्रिंसिपल के एक बड़े ओहदे में जो वहाँ पे अधिकारी है, उसके लिए बहुत शर्मनाक बात थी। बिना जाँच, बिना पोस्टमार्टम के ऐसा बयान देना एक प्रिंसिपल के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के हाल के बारे में। फिर जब पोस्टमार्टम हुआ, तो जो रिपोर्ट सामने आई, वो शॉक कर देने वाली थी। रिपोर्ट में था कि उन्हें बुरी तरह मारा गया था, बुरी तरह से रेप किया गया था। उनका एब्डोमेन, राइट हैंड लिप बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था और उनके कॉलर बोन भी बुरी तरह से टूटे थे। पोस्टमार्टम से ये तय हो गया था कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उसके बाद हॉस्पिटल का जब सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ, तो वहाँ जो आरोपी है संजय रॉय, वो करीबन 4 बजे हॉस्पिटल जाते हुए दिखे और करीबन 6 बजे हॉस्पिटल से बाहर आते हुए देखे गए। और फिर शक संजय रॉय पे तब हुआ जब उनके कानों में एक ब्लूटूथ हैंडसेट लगा हुआ था, जो कि बाद में विक्टिम डॉक्टर की बॉडी के पास वो ब्लूटूथ हैंडसेट मिला। और फिर उसके बाद बहुत ही आसानी से संजय रॉय ने अपना जो गुनाह था वो कबूल कर लिया। पुलिस को सारा बयान दे दिया कि ये सारी की सारी जो करतूत थी वो मैंने ही की थी। जो पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आई थी उसमें
बताया गया था कि जो विक्टिम को जो चोटें लगी हैं, वो किसी एक इंसान से नहीं लग सकती। तो इस चीज़ को देखते हुए साफ पता चल गया था कि यह किसी एक इंसान का काम नहीं है, यह गैंग रेप। फिर जब ये बात मीडिया में आई, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने रिज़ाइन दे दिया और वहाँ के जो स्टाफ थे, वहाँ के जो स्टूडेंट थे, वो सब धरने पर आ गए, प्रोटेस्ट करने लग गए। और बताया जा रहा है कि जिस हॉल में ये हो रहा था, उसे डैमेज करने की कोशिश की गई थी, ताकि वहाँ से जो सबूत थे, उनको मिटाया जा सके। तो जो ये बार-बार इस तरह की वारदातें होती हैं, इससे पहले भी 12 साल पहले निर्भया जो कांड हुआ था, उससे हमने जो है सबक नहीं सीखा। उस समय जब निर्भया कांड हुआ था, उस समय सारी दिल्ली में सब गाड़ियों के काले शीशे बंद हो गए थे। उनमें जो कर्टन्स लगते थे, पर्दे लगते थे, वो भी बंद हो गए थे। लेकिन फिर से दोबारा ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या निकालें? तो क्या हमारी बेटियाँ, हमारी बहन-बेटियाँ सेफ हैं? क्या वो बाहर जाके जॉब कर सकती हैं? तो जब इस हॉस्पिटल जैसे एक रेपुटेड जगह जहाँ मानी जाती है, डॉक्टर जिसे भगवान हम कहते हैं, जब वो हमारा सेफ नहीं है, तो एक आम आदमी, उसकी बेटी कैसे सेफ है? तो कैसे वो बाहर पढ़ने जाएगी? कैसे वो बाहर जॉब के लिए जाएगी? और साथ ही ये न्यूज़ मिली है कि जो प्रिंसिपल ने रिज़ाइन दिया है, उसे 24 घंटे के अंदर दूसरे स्कूल में जॉइनिंग दे दी। ये समझ से बिल्कुल परे है कि इस केस में बचाया किसको जा रहा है। इसके कारण सारे डॉक्टर, सारे मेडिकल स्टाफ प्रोटेस्ट पे आ गए हैं और सारा काम जो है हॉस्पिटल का रुक चुका है। जिससे जो मरीज़ हैं और जो पेशेंट हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी विक्टिम को इंसाफ मिले, विक्टिम की फैमिली को इंसाफ मिले, क्योंकि अभी तक जो गैंग रेप हुआ है, उसमें सिर्फ़ संजय रॉय ही पकड़े गए हैं। बाकी जो गैंग के अदर मेंबर्स हैं, उनको भी पकड़ा जाए, उनके लिए सबूत ढूँढे जाएँ और ये काम जल्दी-जल्दी किया जाए, ताकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, वो दोबारा ड्यूटी पे आएँ और जो हमारे मरीज़, हमारे पेशेंट जो हैं, उनको ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। और देश में जो है एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारी बेटियाँ सेफ हैं। मोमबत्ती जलाकर और फ़ोटो पर माला अर्पित कर हम ये न्याय उसे नहीं दिला सकते। उसे अगर न्याय दिलाना है और आगे हमें अपनी बहन-बेटियों को बचाना है, तो हमें एक ठोस कानून बनाना पड़ेगा, हमें कॉज़ पे जाना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है कि लेडीज़ कहीं भी नाइट ड्यूटी करती है, उसको पहले बंद किया जाए। और अगर कहीं ज़रूरी है, तो वहाँ अगर ड्यूटी करती है, तो उसको प्रॉपर सुरक्षा दी जाए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो छोटी-मोटी वारदातें होती हैं, उसको हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि यही छोटी-मोटी वारदातें कल जाके बड़ी हो सकती हैं। क्योंकि इससे पहले भी कोई कंप्लेंट आई थी कि संजय रॉय ने किसी डॉक्टर के साथ छेड़खानी की है। तो उसी समय ऐसे लोगों को उस संस्थान से हटा देना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय लिखें, जो आपके मन में चल रहा है, जो आप लोग बताना चाहते हैं। प्लीज़ कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और साथ में सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ के बारे में बात ज़रूर करें। क्योंकि अगर हम लोग बात नहीं करेंगे, तो यह जो पैसे की पावर है, जो ये रुतबे वाले लोग हैं, ये ऐसे केसेस को दबा देंगे। आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस राज्य में 9 दुर्गा पूजा की जाती है, 9 दुर्गा माताओं की पूजा की जाती है, वहाँ एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ है। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।